गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 का आज हम लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में आज हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न का मतलब होता है कोशिका विभाजन। लिख सकते हो साथ में कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। न्यू सेल फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो। देखो जो नई सेल बनती हैं जीवों में इन ऑर्डर टू ग्रो वो उनकी जो प्रजाति है उनको बढ़ने के लिए होती है। टू रिप्लेस ओल्ड डेड और इंजोर्ड सेल। देखो जब वो ग्रो करेंगी तो जो पुरानी सेल हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी उनके द्वारा। डेड सेल हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी। इंजोर्ड सेल हैं जो टूटी फूटी सेल हैं वो भी क्या हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी, मतलब कि रिप्लेस हो जाएंगी। टू फॉर्म गैमेट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। और क्या बना लेंगी, गैमेट युग्मक बना लेंगी रिप्रोडक्शन प्रजनन के लिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जिसमें नई सेल बनती है, यह क्रिया जिसके दौरान नई सेल बनती है उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। उसको क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। देखो कोशिका विभाजन को फिर से समझा रहा हूँ। वो क्रिया सभी देखेंगे ध्यान से। वो क्रिया जिसके द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं उसको कोशिका विभाजन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, कोशिका विभाजन। उसको क्या बोला जाएगा, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में नई सेल बनेगी और इसमें दो टाइप से क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। दो टाइप से किस तरह से होगा, देखो दो टाइप से किस तरह से होगा, ध्यान देंगे। हमने जो हमारा टॉपिक है उस पर आने की कोशिश करते हैं। अब दो तरह से किस तरह से होगा, एक तो होती है हमारी प्रोसेस मायोसिस, दूसरी होती है हमारे पास माइटोसिस। देखो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, मायोसिस एंड मायोसिस। दो प्रोसेस होती हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की वो क्रिया बाय विच मोस्ट ऑफ अदर सेल, जिसके दौरान जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाएं हैं, डिवाइड फॉर ग्रोथ, जो ग्रोथ के लिए डिवाइड होती हैं, उसको क्या कहते हैं, माइटोसिस। उसको क्या बोला जाता है, मायोटोसिस। इन दिस प्रोसेस इस तरह की क्रिया में हर एक सेल कॉल्ड मदर सेल, उसको ही मदर सेल कहा जाता है। मदर सेल का मतलब होता है यहाँ पे मातृ सेल, मातृ कोशिका कहा जाता है। मातृ कोशिका में किस तरह से, मातृ कोशिका डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। देखो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4। टोटल कितने हैं, 4 हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें मायोटोसिस की, मायोटिस में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलेंगी। देखो जैसी ये है वैसे ही ये है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी। द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो जितने क्रोमोसोम हमारे इसमें हैं 1 2 3 4, उतने ही क्रोमोसोम इसमें होंगे, ठीक है। इट हेल्प इन दी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन दी ऑर्गेनिज्म। ये ग्रोथ और रिपेयर का काम करेगी जो हमारी कोशिका है उसमें। दूसरा ये भी कह रहे हैं मिटोसिस की, अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे हम। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 2 रेड हैं, 2 क्या हैं हमारे पास, ब्लू हैं। तो यहाँ पे भी 2 रेड हैं, 2 ब्लू हैं। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जितने क्रोमोसोम उसमें हैं उतने इसमें होंगे, जितने क्रोमोसोम इसमें हैं उतने ही क्रोमोसोम इसमें होंगे। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या होंगे, सेम होंगे। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। कहते हैं जो स्पेसिफिक सेल हैं, जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब होता है कुछ
प्रजनन अंग होते हैं या फिर कोई प्रजनन टिश्यू होती है, जो हमारे पास कोई टिश्यू होती है उसकी बात करें इन दी एनिमल, जो चाहे वो एनिमल में हो, पशुओं में हो, चाहे वो पौधों में हो, डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, वो युग्मक के लिए डिवाइड होती हैं। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब उनके आपस में फ्यूज़न के बाद जो हमारे पास गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स, उनके मिलने के बाद गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, अपने जो ऑफस्प्रिंग हैं, बेटा बेटी हैं, उनको जन्म देंगे। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मायोसिस, वो डिफरेंट प्रोसेस से क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, मायोसिस बोला जाता है। विच इन्वॉल्व टू कंजुगेटिव डिवीजन, जो टू कंजुगेटिव इन्वॉल्व में करेगा। देखो एक बार डिवीज़न हुआ 2 डॉटर सेल में, 2 का डिवीज़न हुआ 4 में, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे तो हाफ हो जाते हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 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 हैं, मतलब कि हाफ हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ हो गए ना। तो यहाँ देखेंगे यही बात कही हुई है, व्हेन ए सेल डिवाइड बायो मायोसिस प्रोड्यूस 4 न्यू सेल। देखो एक ने कितने प्रोड्यूस किए हैं, 4, 1 2 3 4 डॉटर सेल क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, इंस्टीड ऑफ जस्ट 2, 2 की बजाय कितने प्रोड्यूस किए हैं, 4 किए हैं, और 2 स्टेप में किए हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दी न्यू सेल हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो नई सेल, न्यू सेल ये बनी है, न्यू सेल में हाफ क्रोमोसोम है, इसकी बजाय यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो इस तरह से ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे then the mother cell, can you think is why the chromosome number has reduced half in daughter cell? number of chromosome half क्यों हो जाते हैं डॉटर सेल में, क्या आप सोच सकते हैं, बड़ी क्लासों में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि मायोसिस प्रोसेस होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसीलिए हम मायोसिस प्रोसेस किस में होती है, प्लांट्स और एनिमल में होती है, जिसमें स्पेसिफिक क्या होती हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही था, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का जो टेस्ट है वो लिया जाएगा नेक्स्ट, आपके पास टेस्ट की क्या भेज दी जाएगी, फ़ोटो भेज दी जाएगी, आपने टेस्ट फ़ोटो के द्वारा टेस्ट करना है। देखो ये हमारे पास मायोसिस का डायग्राम है, मायोसिस में देखो ये हमारे पास मदर सेल है, 4 न्यू सेल बनी हुई हैं, इसमें 4 क्रोमोसोम हैं, इसमें कितने हैं, 2 क्रोमोसोम है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, तो इससे हाफ हो गए, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, ये हम कर चुके हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।